फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज की हमारी डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका, प्रतिलेखन संख्या 9 और 10, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, इस सदन में यह परंपरा रही है कि देश की भलाई और समृद्धि, प्रादेशिक अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर हम सब सहयोग की भावना से काम करते हैं और इसमें अलग अलग पार्टियों के सदस्यों की हैसियत से नहीं सोचते। विराम। मैं पूरे देश में सहयोग की यही भावना चाहूँगी। विराम। मैं यह चाहूँगी कि केवल राजनीतिज्ञों में ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों, श्रमिकों और किसानों में भी यही भावना हो। विराम। हम राजनीतिज्ञ मार्गदर्शन करते हैं, हम देश के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। विराम। पर हमें इन कार्यक्रमों को लागू करने में विशेषज्ञों पर निर्भर करना चाहिए। विराम। पैरा। अनेक माननीय सदस्यों ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की कमी का उल्लेख किया है। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। विराम। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारी प्रगति की गति हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रही। विराम। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि इसका कारण यह नहीं है कि हमारे लक्ष्य गलत हैं अथवा पूरे नहीं हो सकते, बल्कि इसलिए कि हम अपने समाज को पर्याप्त कार्यकुशल बनाने में सफल नहीं हुए हैं, जिसके बिना पर्याप्त प्रगति संभव नहीं है। विराम। जब हम दूसरे देशों की ओर देखते हैं, चाहे वे पूंजीवादी देश हो अथवा समाजवादी, तो हम पाते हैं कि जिन्होंने प्रगति की है वे ऐसे देश हैं जिन्होंने कार्यकुशलता पर सबसे अधिक बल दिया। विराम। ये देश अधिकतम सीमा तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मेल बैठाने और अपने देश के युवक युवतियों की प्रतिभा का पूरा लाभ उठाने में सफल हुए हैं। विराम। ये वे युवा लोग हैं जिनका मन मस्तिष्क नए नए विचारों से भरा पड़ा है। विराम। यद्यपि मुझे उन लोगों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी जिन्हें सार्वजनिक कार्य का लंबी अवधि का अनुभव है, पर मैं अपने युवक युवतियों को देश के भविष्य के निर्माण में सहयोग करने का आमंत्रण देती हूँ। विराम। क्योंकि यह उनका अपना भविष्य है, यह वह भविष्य है जो उन्हें विरासत में मिलेगा। विराम। हमारे देशवासियों को शिक्षा की जैसी सुविधा मिलनी चाहिए, वैसी व्यवस्था करने के लिए हमें अभी बहुत काम करना है। विराम। लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि जिन लोगों को शिक्षा का अवसर मिला है, उनमें से पर्याप्त लोगों ने किसी न किसी क्षेत्र में नाम कमाया है। विराम। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यकुशलता हमारा मंत्र होना चाहिए और यह बात शासन के बारे में विशेष रूप से ठीक है। विराम। सभापति महोदय, हमारे प्रशासनिक सुधार विभाग को 2 वर्ष होने जा रहे हैं। विराम। इस अवधि में इसने सुधार के बारे में कई अध्ययन प्रारंभ किए हैं। कुछ अध्ययन पूरे हो गए हैं और सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। विराम। इन सिफारिशों को लागू किए जाने का प्रभाव स्पष्ट पड़ने लगा है। विराम। बहुत से माननीय सदस्यों ने आर्थिक स्थिति के बारे में चिंता
प्रकट की है। कल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पहले ही आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन कर चुके हैं। विराम। मैं यह बात बल देकर कहना चाहती हूँ कि बहुत सी आर्थिक कठिनाइयाँ इस कारण से है कि हम लगभग 10 वर्ष के समय में बहुत तेज़ी से उतनी प्रगति करना चाहते हैं जितनी बहुत से देशों ने कहीं अधिक लंबी अवधि में की है। विराम। यह कोरा आदर्शवाद नहीं है जैसा बहुत से लोगों ने कहा, बल्कि भारत जैसी स्थिति वाले देश के लिए एक आवश्यकता है। विराम। विकास की दर की सीमा को धीमा करना सरल है, यद्यपि अपनी पराजय को स्वीकार करना होगा, और मुझे विश्वास है कि हमारा यह कोई भी सदन अथवा देश इस बात को पसंद नहीं करेगा। विराम। पैरा। माननीय सदस्यों ने देश की सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा के लिए हमारे संकल्प को बजट में सेनाओं के खर्च के लिए रखी गई धनराशि में देखा होगा। विराम। मैं तो यह समझती हूँ कि भारत जैसे गरीब देश के लिए अपने साधनों को विकास कार्यों से हटाकर सैनिक व्यय में लगाना दुर्भाग्य की बात है। विराम। पर यह सौभाग्य का विषय है कि रक्षा बजट में बहुत सा विकास व्यय भी शामिल है, जिससे कारखाने बनाए जाएंगे, अस्पताल खोले जाएंगे, सड़कों का और मकानों का निर्माण होगा तथा ऐसे ही अन्य कार्यों पर भी पैसा खर्च किया जाएगा। विराम। हम इस बात के लिए चिंतित हैं कि प्रतिदिन आवश्यकता की चीज़ों के दाम स्थिर रहे और महंगाई रुके। विराम। उपज के द्वारा ही दामों को स्थिर किया जा सकता है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि अनाज पैदा करने वाले किसान को अथवा अन्य चीज़ें बनाने वाले लोगों को उचित दाम मिले, जिससे वे अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए उत्साहित हों। विराम। इसी कारण से पहले ही मुख्य कृषि उपज का उचित दाम निर्धारित करना आवश्यक है। विराम। जब आवश्यक चीज़ों की कमी होती है तब दाम बढ़ाकर मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति होती है। इसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। विराम। अनाज और अन्य चीज़ों का दाम नियंत्रित करना होगा। विराम।